भारत माता की। देखिएगा, आपके क्षेत्र में जो ये वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है, उसके लिए मैं आपके विधायक अनिल वाजपेयी जी को, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर साहब, सभी अधिकारियों को, कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे काफ़ी प्रेशराइज भी किया था। देखो जी, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, 6 महीने मेरी वजह से लेट हुआ है, वो मैं मान लेता हूँ। ये 6 महीने पहले स्टार्ट करा देते, थोड़ा गलती हुई है। हुआ क्या था कि ये बनना था पहले 66 लोगों के लिए, तो उन्होंने इसको 117 लोगों के लिए कर दिया। पैसा वही लगेगा, तो डिजाइन को इम्प्रूव किया है, तो पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा। भाई सरकार का पैसा लग रहा है, जनता का पैसा लग रहा है, उसी पैसे से अगर ज़्यादा अच्छा काम हो जाए तो कोई बात नहीं, 6 महीने आप लोग निभा लेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर साहब से और ठेकेदार साहब से कि भाई जो 6 महीने मेरी वजह से डिले हुआ ना, वो बनाने में पूरा कर देना। तो वैसे 3 साल में बिल्डिंग बनती है, अब मैं इनसे कहूंगा ये आप 1.5 साल में बना दो। वैसे तो 1 साल कह के जाता मैं, पर टेक्निकल प्रॉब्लम है कि इसमें जो फाउंडेशन बनेगी, ये फिलिंग वाली साइट है, यहाँ पे पहले मिट्टी भरी गई है, तो फाउंडेशन 50 फुट घेरी जाएगी, मतलब 5 मंजिल के बराबर। जितनी 5 मंजिल ऊपर जाती है तो फाउंडेशन 5 मंजिल नीचे जाएगी। तो इसलिए मैं इनसे 1.5 साल कह रहा हूँ, वरना मैं 1 ही साल का समय देता। और तो 1.5 साल के अंदर मैं पक्का कह रहा हूँ आपसे, 1.5 साल से पहले 15 अगस्त 2018 से पहले इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, मैं इससे आपसे वादा करता हूँ। अब जो ये वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है, मैं ज्यादा तो नहीं, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे घर छोड़ के यहीं रह लें, फिर भी घर घर होता है, इसलिए मत छोड़ जाना माता पिता को, कि ज्यादा अच्छा है। अपने साथ ही रखिएगा, सिर्फ वही लोग जिनकी मजबूरी है, कोई दिक्कत है, तो वही रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि घर में ही मन लगता है। कि मैं कहते हैं स्वर्ग में भी अगर तुम्हें जगह मिले और घर वाले साथ ना हो तो मजा नहीं आता। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने घर वालों को ना छोड़ें, सेवा भाव के लिए बनाए, वो ज्यादा अच्छा है। एक आपका वाजपेयी जी ने जो रिक्वेस्ट की है, ये देखो मौका कभी छोड़ते नहीं है। इन्होंने देखा कि भाई स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, तो कांति नगर पॉलीक्लिनिक में आज ही MRI भी, CT स्कैन भी सब कुछ लगवा लें। देखो MRI का मैं आदेश दूंगा तो भी लगने में 1.5 साल 2 साल लगेंगे। 10 करोड़ की मशीन आती है, CT स्कैन की मशीन भी 1.5-2 करोड़ की है। और फिर दूसरा क्या है कि भाई इतने पेशेंट यहाँ पे नहीं हो सकते कि उनकी MRI रोज करानी पड़े। MRI 1 आदमी की हो जाएगी, 2 आदमी की हो जाएगी, उस मशीन से होती है 50 आदमियों की रोज। CT स्कैन तो 200 लोगों का होता है। जब मरीज ही हमारे पास 1400 आते हैं या 1000 आते हैं, तो मैं दूसरा तरीका करके जा रहा हूँ अभी, आज से ही। 2 साल वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। पक्का कह रहे हैं जी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस पॉलीक्लिनिक में डॉक्टर जो आपको टेस्ट लिखेंगे, MRI, CT स्कैन, PET स्कैन, जितने भी बड़े बड़े टेस्ट है, 2-2 हजार के, 5-5 हजार के, 10-10 हजार के। PET स्कैन 23,000 रुपये का होता है, MRI 6,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये का होता है। अगर एम्स में भी आप जाएंगे, सरकार का है, MRI के 3,000 रुपये से लेकर 5,500 रुपये देने पड़ते हैं, 2 साल का टाइम लगता है। हम ये आदेश दे रहे हैं कि आपके पॉलीक्लिनिक से डॉक्टर साहब यहाँ से लिखेंगे, आप प्राइवेट, जो प्राइवेट वाले 10-10 हजार रुपये लेते हैं, 5-5 हजार रुपये लेते हैं, वहां से जाके फ्री में करा लीजिएगा। हम इसका आदेश दे रहे हैं, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो कांति नगर पॉलीक्लिनिक, जिसमें कि रोजाना 1000 लोग आते हैं, लगभग 900 से 1400 लोग आते हैं। 1 साल पहले, मुझे ध्यान से 14 फरवरी को हमने इसका उद्घाटन किया था, 14 फरवरी को किया था ना। 1 साल में 3 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं। 3 लाख लोग अपना इलाज करा चुके हैं कांति नगर पॉलीक्लिनिक के अंदर। हम जो सुविधा देने जा रहे हैं, कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि जो सुविधा देने जा रहे हैं कि इसका पैसा कहां से आएगा, इतना सारा पैसा। भाई 10-10 हजार रुपए के टेस्ट, 20-20 हजार रुपए के टेस्ट, 5-5 हजार रुपए के टेस्ट, जो लोगों को पता नहीं कहां से पैसे इकट्ठे करके लाते थे, सरकार मुफ्त में कराएगी, तो पैसा कहां से आएगा? पूछ सकते हैं लोग कि पैसा यहीं से है, पहले से भी यहीं पे था। पहले नियत खराब थी नेताओं की, अब नियत साफ है, तो दिक्कत कुछ नहीं है। हमारे पास पैसे की कमी नहीं थी। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि दिल्ली सरकार का कोई भी काम पैसे की वजह से रुका है। पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और हेल्थ के लिए तो पिछले साल हमने 5 फ्लाईओवर बनाए, उसमें 450 करोड़ रुपए बचाए। तो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 450 करोड़ रुपए लोगों की दवाइयों में, लोगों के टेस्ट में, लोगों के इलाज में यहीं पे खर्च कर रहे हैं, तो उसी में से खर्च करेंगे। तो पैसा आप ही का है, जो बचत करी उस बचत से इलाज कराएंगे। अब इसमें थोड़ा सा एक समस्या आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वालों का करा रहे हो आप। देखो दिल्ली
में लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं, पूरे देश में 120 करोड़ लोग हैं। अब ये प्राइवेट में पैसा देना है, अब दिल्ली से बाहर का मैं दे नहीं पाऊंगा। अभी तो अस्पताल में इलाज के लिए किसी को मनाही नहीं है। आप इलाज कांति नगर में किसी को दिखाइएगा, कोई पूछते नहीं कहां से आए हो आप, सबको देखेंगे। परंतु टेस्ट कराने के लिए जब बाहर भेजेंगे तो दिल्ली का होना जरूरी है। हम ये नहीं पूछेंगे कि आप अमीर है कि गरीब है, कोई हो, दिल्ली का नागरिक होना चाहिए। भाई इसमें तो गलत बात तो नहीं कुछ। भाई दिल्ली के अंदर इतना पैसा नहीं है कि मैं पूरे देश का कर सकूं। पूरे देश का करेंगे बंद करना पड़ेगा, हम चला लेंगे 15 दिन 20 दिन, 15-20 दिन के बाद बंद करना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली के लिए करना है, कितना भी पैसा लगे। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कह रखा है कि कितना भी पैसा लगे दिल्ली के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीजों पे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो दिल्ली की जनता के लिए स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। एक मोहल्ला क्लिनिक भाई साहब ने अपने यहाँ एक तो खुलवा ही लिया था, आपको 2 खुल चुके हैं, एक पहले खुला था, एक थोड़े दिन पहले खुला था। अब कह रहे और चाहिए कहते हैं इसलिए पीछे खड़े, पीछे से बोलते रहेंगे ये भी कर दो ये भी कर दो। हुआ क्या था, देखो मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाने स्टार्ट किए दिल्ली में, 110 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। तो दूसरी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, उनको सहयोग करना चाहिए था, उनको आके बताना चाहिए था कि देखो जी इस जगह पे नहीं बने, यहां भी बना दो, या इस इलाके में 2 नहीं 4 बनाओ। इन दोनों पार्टियों ने, बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी, सारी दिल्ली में शोर मचाया कि मोहल्ला क्लिनिक बंद करो। मोहल्ला क्लिनिक के खिलाफ कांग्रेस ने भी शिकायतें कर रखी हैं और बीजेपी ने भी शिकायतें कर रखी हैं। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है कि मोहल्ला क्लिनिक क्यों खोले। और एलजी साहब, हमारे इससे पहले जो एलजी साहब थे, उन्होंने 8 महीने फाइल को दबा के रखा अपने पास। अब पिछले हफ्ते 10 दिन पहले नए एलजी साहब ने मोहल्ला क्लिनिक पास कर दी है। तो मैं अब आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 4-5 महीने में 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरे कर देंगे सारे के सारे। जब बीजेपी वाले आएंगे बकवास करेंगे, पता क्या कहते हैं, सत्येंद्र जैन ने कहा था 31 दिसंबर तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। आज ही कहा था, देखो जी हमने बनने नहीं दिए, हमने एलजी से फाइल रुकवा ली, तो जनता क्या कहेगी, चप्पल देखी है। मतलब ये मेरे सामने बात हुई है, मैंने भाई आपसे आके कहेंगे, कहते चप्पल से बताएंगे उनको। अरे खुद रुकवाते हो फिर ड्रामा करते हो, और उनसे पूछना, चलो हमने 110 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, बीजेपी की सरकार राजस्थान में है, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में है। जितने दिन में हमने 110 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बनाए, उन्होंने अपने 5 राज्यों को इकट्ठा कर लो, जो हमारे से बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, सारों में मिला के 100 बनाए तो बता दो। 5 राज्य इकट्ठे कर लेना, और हमने 2 साल के अंदर 110 बना दिए। आप 5 साल में बताओ तो 100 बनाए तो। अब तक कुछ नहीं किया इन लोगों ने, ये करते भी नहीं है और ये कदम करने भी नहीं देंगे। भाई साहब तुम्हारी बद्दुआ देने से कुछ नहीं होने वाला, तुमने थोड़ा लेट कर दिया कोई बात नहीं। हमें 5 साल दिए थे जनता ने, 5 साल के लिए बनाई थी सरकार, क्या था नारा, 5 साल केजरीवाल, 5 साल के लिए दिया था। तो मोहल्ला के लिए कितने साल में बनाने थे, 5 साल में। सर 5 साल की जगह हमने कहा 2 साल में पूरे कर देंगे, क्यों, हमें जल्दी है। हमें अक्सर कहते हैं लोग, ये नेता लोग कहते हैं जल्दी में रहते हो। हाँ जी जल्दी में है, हमें जल्दी है, क्योंकि देश की हालत बहुत खराब है। हमने 2 साल में कोशिश की और इन लोगों ने पूरी कोशिश की रोकने की, तो क्या कर लिया, 2 साल की 2.5 साल, मैं 6 महीने डिले कर दिया ना, और तो कुछ नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, तुम्हें दुआ नहीं मिलने वाली, बद्दुआ मिलेंगी। और एमसीडी के अंदर आने वाले इलेक्शन, तो मुझे तो लोग कह रहे थे कि भाई साहब पिछली बार झाड़ू थोड़ी कम चली थी, 3 रह गए थे, इस बार झाड़ू ऐसी चलाएंगे ये 3 भी नहीं बचेंगे। और इनसे बचना है ना, और गंदगी से बचना है, ये तो साफ साफ बोले ना, मैं साफ साफ बता देता हूं। एमसीडी के 2 काम, एक है सफाई। अभी जैसे मैं सड़क से मेन रोड से मुड़ा, इतनी गंदगी देख के दंग रह गया मैं तो। ऐसा लगता कभी सफाई होती नहीं, सफाई ये करते नहीं है, ये दूसरी सफाई करते हैं, जेब की सफाई। कई सारे लोग कहते हैं कि जी एमसीडी में इन्होंने काम नहीं किया, कहते कितने साल से, कहते 20 साल से कुछ नहीं किया। मेरे 10 साल से तो बीजेपी में ये वो बीजेपी वाले एमसीडी के अंदर, उससे पहले कांग्रेस वाले थे, कहते 20 साल से कुछ भी नहीं करा। कहते सजा किसको दोगे, कहता है अनिल वाजपेयी को। मैंने किस बात की, कि उन्होंने काम नहीं करा। अरे भाई साहब जिसने काम नहीं करा उसको सजा देंगे, अनिल वाजपेयी जी को नहीं देंगे। अनिल वाजपेयी जी ने एमएलए बने हैं, एमएलए के सारे धर्म निभाया, सारा काम किया है। अगर इन लोगों को सीधा करना है तो इस बारी इनको खत्ते में डालना पड़ेगा ले आके, एक बार सीधे हो जाएंगे हमेशा के लिए।
दिल्ली सरकार को हम अच्छा काम कर रहे हैं, काम करने दो भाई हम दिल्ली में केजरीवाल साहब को चुना, किसने चुना? जनता ने। तो जनता देखेगी ना काम करते नहीं करते हैं। ये नेता थोड़ा देखेंगे? भाई अपना काम कर लो, तुम नेतागिरी कर रहे हो तो अपने दूसरे राज्यों में जाके करो ना। दौड़ लगाने में क्या होता है, अगर हम दौड़ रहे हैं तो दूसरे आदमी को क्या करना चाहिए? हमसे ज्यादा जोर से दौड़े। कहते दौड़ेंगे नहीं, लड़ंगी मारेंगे, और लड़ंगी मारते हैं हमें बार बार। फिर कहते तो गिर गया, खुद लड़ंगी मारते क्या गिर गया, परंतु हम गिरने के बाद पड़े नहीं रहते, वहां पे खड़े होते हैं, फिर भागते हैं। ये कितनी भी लड़ंगी मार ले, अगर 100 बार लड़ंगी मारेंगे तो 101 बार उठ के खड़े हो गए और इनके आगे दौड़ के देखेंगे। हम किसी चीज से पीछे हटने वाले नहीं है। आज से पहले आप लोगों ने बहुत सालों तक बहुत सरकारें देखी होंगी, किसी भी सरकार ने इस देश के अंदर, दिल्ली की बात नहीं कर रहा, शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीजों की कभी बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? अरे नेताओं के सारे स्कूल हैं, नेता के स्कूल हैं तो सरकारी स्कूल बर्बाद करेगा तभी तो बच्चे वहां पढ़ेंगे, नहीं तो कौन क्यों पढ़ेगा? और नेताओं के अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों को, सरकारी डिस्पेंसरी को बर्बाद करेंगे तभी तो आप इलाज प्राइवेट में जाके करवाओगे। हमारे ना अस्पताल है ना हमारे स्कूल है। भाई साहब आपका स्कूल तो नहीं, कोई अस्पताल भी तो नहीं है, देख लो। नहीं, आपके दूसरे नेता जो पहले थे उनके स्कूल चलते हैं बहुत सारे अभी भी, तो सरकारी स्कूलों को बर्बाद करेंगे नहीं करेंगे? तो आपको समझने की जरूरत है ये बात कि देश के जो नेता हैं, देखो सही जी, कई लोग ये कहते हैं अब तो आप भी नेता बन गए। हम नेता ना बने ना बनेंगे, हम तो नेताओं की नेतागिरी खत्म करने आए हैं। सब नेताओं को सीधा करने के लिए आए हैं, और जो कहा था वो किया है। हम डरते नहीं हैं इनके दुष्प्रचार से, जो ये कहते रहते हैं ना ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे 2 साल में इतना काम किया, आप अपने किसी भी राज्य की लिस्ट लेके आ जाओ, आपने 10 साल में इतना काम किया दिखा देना। हमने जो 2 साल में काम किया, कांग्रेस के बहुत सारे राज्यों में सरकारें हैं, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं आजकल कि जी बीजेपी हारेगी तो हमारा नंबर लगेगा। अरे भैया क्यों लगेगा? तुम तो एक ही थैली के चट्टे पट्टे हो। अगर कांग्रेस वाले को वोट दे दी तो थोड़े दिनों बाद कहां जाएगा? वो पार्टी बदल के जाएगा बीजेपी में। जैसे कहां गया, कहां गए थे? पूरा उत्तरांचल, उत्तराखंड में सारे कांग्रेसी बीजेपी में कूद गए, सारे कूद के चले गए। जैसे मेंढक मार रहा है, जंप मारी, ठक से उधर गए। इनको कोई भरोसा नहीं है, कांग्रेसी भी वही है, बीजेपी भी वही है। अब की बारी सतर्क होके रहना। किसी कांग्रेस को, किसी बीजेपी वालों को घूमने मत देना, फटकने मत देना। कहना कि तुमने हमारे मोहल्ला क्लिनिक में पंगा लिया था, पहले मोहल्ला क्लिनिक 1000 बनी तब आना यहाँ पे, उससे पहले मत आना। जाओ जाके खड़े हो जाओ वहां पे, बनवाओ जाके। तुमने तंग किया। अभी जो हमने ये किया है ना, फ्री में किया है, सारे टेस्ट फ्री किए हैं, इसका भी विरोध कर रहे हैं। भाई इसका काहे को विरोध कर रहे हो? कहते सारा पैसा लुटा देंगे, सब कुछ लुटा देंगे। मैंने कहा लुटा दिया? कहते बिजली के रेट आधे कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया, शिक्षा में इतने सारे कमरे बनाए जा रहे हैं, 8000 कमरे बना दिए जी, मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे, सारा कुछ लुटा देंगे। अरे भाई साहब अपने घर से लाए थे क्या? जनता का ही तो है। जनता का किसका है? अपने घर से तो कुछ नहीं लाए थे। अरे पहले वो नेता खा पी जाते थे, हम खाते पीते, जनता का पैसा जनता को वापस कर रहे हैं, बस ये फर्क है। इन नेताओं को ये डर लग रहा है कि जनता को सारी बातें पता लग जाएंगी। अब तक तो क्या कहते थे, भाई साहब बजट नहीं है, भाई साहब पैसा नहीं है, नहीं तो हम कर देते। पैसा नहीं है, कॉर्पोरेशन वाले क्या चिल्लाते हैं? पैसा नहीं है। मैं तो बार विधानसभा में कहा था, पैसा पैसा क्यों करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है तू? इनका एमसीडी का मतलब पैसे में मरती रहती है। कितना ही पैसा दे दो इनको, तनख्वाह देने के पैसे नहीं बचते, आखिर में सब खा पी जाते हैं। और हम कहते हैं पैसे की दिक्कत नहीं है, आपको अपने इलाके में जो काम कराना हो आप एनओसी लेके आओ, एमसीडी से हम करा के दिखाते हैं। एनओसी भी नहीं देते। मतलब हम कहते पैसा छोड़ो, हम पीडब्ल्यूडी से अपना काम करा लेंगे, खुद ही करा लेंगे, एनओसी तो दे दो। कहते एनओसी भी नहीं देंगे। मैंने कोई बात नहीं, कुछ मत दो तुम, 2 महीने बाद तुम्हारे को जनता दिखाएगी, चप्पल देगी, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा हमें ना तुम्हारे से कुछ चाहिए, ना लेना ना देना। दिल्ली सरकार दिल से काम कर रही है, और काम करने का सिर्फ एक ही कारण है कि हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमारे साथ है, और जनता ने जो विश्वास दिया है उस विश्वास को हम पूरा करके दिखाएंगे। शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सभी पे काम चल रहा है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर दे देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग ना काम तो करते रहते हैं, परंतु उनका कई बार प्रचार नहीं कर पाते। भाई आदमी या तो प्रचार करेगा, काम करेगा। अब हमारे बहुत बड़े नेताजी हैं,
प्रधानमंत्री जी, वो प्रचार ही करते रहते हैं, काम ही नहीं कर पाते बेचारे, टाइम ही नहीं मिलता। अब हम काम करते रहते हैं, प्रचार का टाइम नहीं मिलता। फिर भी एक दो काम बता देता हूं जो बुजुर्ग हैं उनके लिए। दिल्ली के अंदर जितनी भी बसें हैं, सभी बसों के अंदर जितने भी लोग 60 साल से ऊपर हैं, सबको मुफ्त करने वाले हैं हम लोग। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? अच्छी बात है सर, बुजुर्गों को नहीं कर रहे, खाली औरों को बता देता हूं। 21 साल तक के स्टूडेंट सारे फ्री। कारण बता देता हूं, अभी चिल्लाएंगे, आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल सब कुछ लुटा रहा है जी, सब कुछ लुटा देगा। समझा भी देता हूं क्यों कर रहे हैं। देखो ये बुजुर्ग जो 60 साल का हो गया, आप भी होंगे, आपको ही हो जाएगा, तो 60 की हो तो जाओ, तुम्हें भी फ्री करेंगे, चिंता मत करो। दूसरी बात यह है कि भाई जो 60 साल का हो गया, उसने समाज की सेवा की है, समाज के लिए काम किया है, अपने बाल बच्चे पाले हैं। तुम भी 60 साल काम करो तो तुम्हें इसके बाद इनाम मिलेगा, फ्री करेंगे, क्लेम करेंगे। ठीक है जी, गलत तो नहीं कर रहे। अब बच्चों को क्यों किया, ये भी पूछ सकते हैं कि बच्चों को फ्री क्यों कर रहे हो जी। देखो आजकल के बच्चे बसों में नहीं चढ़ते, 18 साल के होते ही बाइक चाहिए। देखो इधर से आवाज आई, बाइक चाहिए। पहले बर्थडे के ऊपर से बाइक चाहिए होती है। जो ज्यादा अमीर है उन्हें कार चाहिए होती है। 21 साल तक, 18 से 21 के बीच कितने साल बचे? 3। तो पिताजी क्या कहेंगे, बेटा अगले साल ले लियो, अब तो फ्री में घूम ही रहा है। ठीक है ना। एक कारण और है भाई, एक तो गाड़ियां कम बिकेंगी भाई, मोटरसाइकिल 1 साल बाद दिलवा देना, 2 साल बाद दिलवा देना, 21 से बाद देना भाई, 21 तक तो फ्री है, 21 तक लेके क्या घूमोगे। एक सबसे दुखद बात हो रहा है, दिल्ली में 8000 एक्सीडेंट होते हैं हर साल। उन 8000 एक्सीडेंट के अंदर 1600-1700 लोगों की डेथ होती है। सबसे ज्यादा डेथ होती है यंग बच्चों की। हम चाहते हैं हमारे बच्चे बचे, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ी चलानी नहीं आती, उनको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, 18 साल की उम्र में लेके चल पड़ते हैं सड़कों के ऊपर। अगर बसें फ्री होंगी तो माँ बाप मोटरसाइकिल दिलवाएंगे नहीं, तो हम चाहते हैं कि वो सेफ रहे। दूसरा, उनको आदत पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आदत पड़ेगी तो भाई साहब बसों में जाएंगे तो आगे भी जाते रहेंगे। इधर से महिलाएं देख रही है, कह रही हमारे लिए कुछ नहीं करा। हाँ जी, आपके लिए बताया तो क्या कर रहे हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग क्या है, हम जो भी काम करना चाहते हैं उसको करने नहीं देते, उसके ऊपर ऐसे कुंडली मार मार के बैठ जाते हैं, काम में अड़ंगे अड़ाते हैं। हम जनता को पहले बता देंगे, अब रोक ले, जनता भिड़ेगी ना इनसे। महिलाओं के लिए 250 रुपए का पास, पूरे महीने कहीं घूमो, ठीक है। नहीं फ्री नहीं हो सकता भाई, सब 60 के होगी फ्री, 60 का होने के बाद फ्री। और 21 साल तक रहो। वैसे महिलाएं तो 21 के ऊपर होती नहीं कभी भी, 21 तक तो फ्री है ही, तो सभी महिलाओं के लिए फ्री है जो 21 से ऊपर ना जाए कभी। तो 21 तक फ्री है तो महिलाएं फ्री हो ही गई। तो महिलाओं के लिए 250 रुपए का पास बनाएंगे, पूरे साल पूरे महीने कहीं घूमो, किसी में, एसी में भी, नॉन एसी में, सब बसों में घूमो, सबके लिए कर रहे हैं। और बता देता हूँ, अभी तो कुछ लोग नाराज ना हो जाए, कहते महिलाओं को भी कर दिया, बुजुर्गों को भी कर दिया, बच्चों को भी कर दिया, हम तो नौकरी करते हैं, हमें कुछ नहीं किया। ऐसे भी है ना भाई साहब, आपको मैं नौकरी करने जाता हूं, मेरे लिए क्या किया। जो भी लोग 20,000 रुपए महीना तक कमाते हैं उनको भी 250 रुपए महीना, ठीक है जी। कोई बचेगा तो नहीं। अब जो बचेगा कार में चला जाए तो कार वाला है। और पैसे कितने लगेंगे सारी स्कीम में, आपको मैं मैथमेटिक्स समझा रहा हूं। समझाना इसलिए जरूरी है, बहुत में बहुत चिल्लाएंगे, और ये पैसा डुबो दिया, ये कर दिया, वो। सर जी पैसा लगेगा 0, 1 रुपया नहीं लगेगा सरकार का। अब आप कहोगे कैसे नहीं लगेगा। हम 2000 करोड़ रुपए का घाटा देते हैं डीटीसी को, सरकार 2000 करोड़ का घाटा देती है। अरे वो डीटीसी को ना दे के जनता को दे देंगे, वो पैसा तब 250 रुपए करके वापस डीटीसी के पास आ जाएगा। तो हमारी जेब से एक पैसा नहीं लगने वाला, बजट से एक पैसा नहीं लगने वाला, और हम फ्री में जनता को सुविधा देंगे। जितने भी बुजुर्ग हैं वो कब चलते हैं, जब जाएंगे बस खाली होती है, वो चाहेंगे 11 बजे के बाद, और शाम को 4 बजे से पहले वापस आ जाएंगे, या फिर 8 बजे के बाद वापस आएंगे, या संडे को घूमने जाएंगे, 4 जने इकट्ठे हो गए कनॉट पे, चलो ही घूमने। तो हम इसका ध्यान रख रहे हैं कि पैसा खर्च ना हो और लोगों को सुविधाएं मिले।
दिल्ली के अंदर कई हजार नई बसें लाने का प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर तरह तरह से अड़ंगे अड़ाए जा रहे हैं, तरह तरह से अड़ंगे अड़ा रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं चाहती कि काम हो जाए दिल्ली। हाँ, आ गई, बच्ची आ गई, उसके फ्री कर दिया, फ्री बच्चे फ्री, 21 साल तक फ्री। इसने सोचा कि 21 वालों के लिए किया है, 21 से नीचे सबको किया है। उसने कहा कि भाई 21 वालों को कर दिया, मेरा नहीं किया, मैं तो 8 साल की हूँ। सबके लिए 21 साल तक सब फ्री। तो हम सरकार जो काम करना चाह रही है, मैं एक और चीज समझा देता हूं आपको। देखो, हमारा मकसद है अच्छा काम करना, कम पैसे में करना। अब जो कांति नगर का पॉलीक्लिनिक है, इसमें हम लगभग 3 लाख लोगों को देख चुके, जिसमें दवाइयां भी हैं, टेस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब कुछ है। और हमारा खर्चा पहले जो एक अस्पताल में देखने में खर्चा आता था, उससे 5 गुना कम है। यानी 3 लाख लोगों को देखने में जितना खर्चा अस्पताल में आता, वहां पे 15 करोड़ आता है, यहाँ पे 3 करोड़ में काम हो गया। तो खर्चा कम और काम बढ़िया। और इसी तरह से जैसे मैं MRI करा रहा हूँ, CT स्कैन करा रहा हूँ, सब चीजें करा रहा हूँ आपकी। पहले हमारे पंत हॉस्पिटल में जाओ आप, 1 फरवरी 2016 में अरविंद जी ने कहा था सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, कर तो दिया। पहले लाइन लगती थी 6 महीने की, 1 साल की, वो लाइन लगने लगी 3 साल की, फ्री में हो गया सब कुछ, 3 साल हो गया। भाई 3 साल बाद आदमी हमारे करेगा क्या, पता नहीं, रहेगा नहीं रहेगा, ऊपर ना चला जाए। तो हम उसको तुरंत करा देंगे, 3 दिन में करा लो भाई साहब, अपना काम करा के खत्म करो। तो उसे पैसा कितना भी लगे, हम पैसे से पीछे हटने वाले नहीं है। जनता की सुविधा के लिए, जनता के काम करने के लिए हम करेंगे। अब आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि जैसे पहले लगे थे, अब फिर लगे रहिएगा, जम के काम कीजिएगा। और इसका काम जो होगा वृद्धाश्रम का, अपनी टीम बना लो, हर रोज 2-2 लोग आके एक बार चक्कर मार जाना, तंग नहीं करने के लिए, ये नहीं कि तंग करें, देखने के लिए कि भाई हमारा काम। आप अपना घर बनवाते हो, घर बनाते हो ना, तो ठेकेदार काम करता है, आर्किटेक्ट आके देखने आता है ये ठीक हुआ नहीं हुआ। आर्किटेक्ट का काम इंजीनियर साहब कर रहे हैं, इंजीनियर साहब आएंगे देखने के लिए, ठेकेदार साहब अपना काम करेंगे। आप मालिक की तरह रहिएगा कि हम मालिक है, देखने भी काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, बंद तो नहीं हो गया। अगर बंद हो जाता देखो ये सर जी कोई दिक्कत तो नहीं है। कई बार ये बीजेपी कांग्रेस वाले तंग करते हैं, इनको तंग मत करने देना। ये जाके खुद ही अड़ंगा अड़ा देते हैं, काम रुकवा देते हैं, फिर कहते हैं काम बंद हो गया। तो आप लोग मालिकों की तरह के आगे देखिएगा, कोई काम की दिक्कत नहीं होगी। पीडब्ल्यू बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरे देश के अंदर आज दिल्ली पीडब्ल्यू की तारीफ हो रही है। दिल्ली पीडब्ल्यू ने जो काम करके दिखाया है, जितनी तेजी से, जितना अच्छा और जिस बचत से काम किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबको। जय हिंद, जय भारत।